रीवा जिले के सोहागी गांव निवासी चित्रसेन मिश्रा पिछले कई सालों से जमीन अधिग्रहण की समस्या से जूझ रहे हैं। उनकी 15 डिसमिल जमीन से 10 डिसमिल जमीन का अधिग्रहण कर दिया गया है, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या आप नशा, बवासीर या किडनी स्टोन की समस्या से परेशान हैं? क्या आप इन समस्याओं का प्राकृतिक और प्रभावी समाधान चाहते हैं? तो अब और परेशान ना हो। राजकमल लेकर आया है केरल के आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी विशेष दवाइयां, जो नशा मुक्ति, बवासीर और किडनी स्टोन में अत्यंत लाभकारी है। हमारी दवाइयां बिना किसी साइड इफेक्ट के इन समस्याओं को 15 दिन में जड़ से खत्म करने में मदद करती हैं। तो आज ही राजकमल की आयुर्वेदिक दवाइयों को अपनाएं और स्वस्थ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें। पीड़ित ने बताया कि उनकी 15 डिसमिल जमीन थी। 2004 में जब उन्होंने इसकी जानकारी ली तो पता चला कि 1991 में ही इसे अधिग्रहित कर लिया गया था, लेकिन उस समय मेरी जमीन पर कोई कब्जा नहीं था। उन्होंने बताया कि जब जमीन उनके नाम पर हुई तब जाकर इसे अधिग्रहित कर लिया गया। चित्रसेन मिश्रा ने बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय सहित कई जगह शिकायत की है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई न्याय नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बाद उन्हें मैसेज आया था कि उनकी समस्या का समाधान कर दिया गया है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इनका लेकर आपका कुछ मामला चल रहा है प्रकरण? जी, मेरा मामला ये है कि अब सोहागी ग्राम पंचायत का मैं रहने वाला हूँ और वहाँ एक मेरी 15 डिसमिल ज़मीन थी जो मेरे नाम थी और मेरे पिताजी के नाम के बाद मेरे पास आई थी। अब वो 10 डिसमिल ज़मीन 2004 में अधिग्रहण कर ली गई। मुझे कुछ बताया नहीं गया कि क्यों अधिग्रहण कर ली गई। जब मैं उसका पता लगाया तो पता चला 1991 में बाबा के नाम थी, तब अधिग्रहण हुई थी। उस समय वो ज़मीन काटी नहीं गई खसरे से, उसका बंटवारा हो गया और इसके बाद वो बेच भी दी गई ज़मीन, तब भी नहीं काटी गई। अब जब मेरे नाम ज़मीन आ गई तो खसरे से काट दी गई। अब उसमें कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। कब से मामला चल रहा है? ये 2004 से, तब से आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं कई बार कलेक्टर साहब के यहाँ अर्जी दे चुका, सीएम हेल्पलाइन में कर चुका, और प्रधानमंत्री कार्यालय में 2 बार जा करके और 1 बार बिना गए दे चुका हूँ। आपके पास मोबाइल में मैसेज भी आता है कि आपकी समस्या का समाधान कर दिया गया, लेकिन ये मैसेज भी आ रहा है और समस्या का समाधान भी नहीं हो रहा, क्या है? तो यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा कि मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि कर्मचारी यहाँ से झूठी खबर दे देते हैं वहाँ, और वहाँ वाले उसका हमारे पास मैसेज भेज देते हैं कि निराकरण हो गया, लेकिन होता नहीं है। मैसेज आप क्या आता है? मैसेज आता है कि आपके समस्या का निराकरण कर दिया गया है। अब जब मैं खसरा का नकल निकाल के देखता हूँ तो कोई निराकरण नहीं होता है। इस मामले को लेकर आपने न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया था, तो वहाँ से क्या कुछ मिला? वहाँ से पटवारी साहब को रिपोर्ट देने के लिए कहते हैं। पटवारी साहब ऑन द स्पॉट जाते नहीं हैं और वही रिकॉर्ड देख करके कर देते हैं। ऑन रिकॉर्ड उसमें नहर दिखाती है और ऑन द स्पॉट उसमें कोई नहर नहीं है, दूर दूर तक नहर नहीं है। उस पर 4 लाइन का निर्माण हो चुका है। कागज में, मतलब शासकीय कागज में नहर दर्शा दी है? हाँ, शासकीय कागज में, और जो कि मेरे नाम अधिग्रहण भी नहीं है, वो अधिग्रहण बाबा की ज़मीन की हुई थी। तो वर्तमान में जो आपकी जमीन की यथा स्थिति है, तो उसमें कागज में क्या स्थिति है और वर्तमान में क्या स्थिति है? कागज में नहर है, राजापुर नहर, जो कि नहर कैंसिल हो चुकी है, अब नहर बनेगी भी नहीं कभी, और वर्तमान में 4 लाइन का निर्माण हो चुका है। रोड बन चुकी है? रोड बन चुकी है 4 लाइन का। क्या मानते किसकी लापरवाही है इस तरह से ये सारी? इसमें लापरवाही पूरा रेवेन्यू विभाग की है। जैसे कि आज उदाहरण के लिए बता दूं तो आज जो 4 लाइन का निर्माण हुआ है 2013 में, अभी तक खसरे से कोई ज़मीन काटी नहीं गई है। भविष्य में 20-25 साल बाद उसमें लाखों केस उत्पन्न हो जाएंगे। जो आज पैदा हुए हैं कल वो केस लड़ेंगे, और इनकी लापरवाही है कि अभी तक वो खसरे से ज़मीन काटे नहीं है। मैसेज भी बार बार आ रहा है हाँ। समस्या का निराकरण, क्या मानते हैं ये सारी चीज़ें? किसकी लापरवाही मानते? ये लापरवाही पूरी तरह से रेवेन्यू विभाग की है, और वहाँ बैठे सीएम हेल्पलाइन में उनकी है कि वो आज का सब कुछ ऑनलाइन है, लेकिन वो देखते नहीं हैं और मान लेते हैं कि सही है। मतलब जो रिपोर्ट और जो यहाँ से प्रेषित किया जाता है वहाँ पे, उसी को आपको? हाँ, उसी को बस रिप्लाई वो रिपोर्ट यहाँ देते हैं, यहाँ वाले कलेक्ट्रेट वाले दे देते हैं तहसील में, और तहसील वाले कह देते हैं निराकरण कर दिया गया है। आपने ऑनलाइन शिकायत भी की? ऑनलाइन भी किया और 181 पर भी किया, और प्रधानमंत्री कार्यालय में भी जाकर के 2 बार मैं स्वयं जा कर के और 1 बार ऑनलाइन कर दिया। तो मैसेज आता है कि आपकी समस्या का समाधान हो गया? समस्या का समाधान हो गया। लेकिन लोकेशन पे कोई यहाँ के अधिकारी कर्मचारी कोई गए वहाँ पे? कभी कोई नहीं गया। बिना गए कैसे यथा स्थिति जान लिया और सब बोल भी दिए कि समस्या का समाधान हो गया? तो बस वही तो समस्या है कि सुनते ही नहीं कोई और अपने मनमाना कर देते हैं।
और एक दूसरी ज़मीन है, एक और ज़मीन मेरी और है, जो अब वर्तमान में तो मऊगन जिला हो गया है, पहले तो रीवा जिला ही था वो। और जमीन जो आप बताए जहाँ पे 4 लाइन बन गई, वो जमीन कहाँ पे और कहाँ का है? वो मेरे प्रॉपर गांव सुहागी में है, प्रॉपर गांव सुहागी में है, तहसील त्योंथर, जिला रीवा। यहाँ का मामला है? ये यहाँ का मामला है। क्या नाम है आपका? चित्रसेन मिश्रा। क्या आप नशा, बवासीर या किडनी स्टोन की समस्या से परेशान हैं? क्या आप इन समस्याओं का प्राकृतिक और प्रभावी समाधान चाहते हैं? तो अब और परेशान ना हो। राजकमल लेकर आया है केरल के आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी विशेष दवाइयां, जो नशा मुक्ति, बवासीर और किडनी स्टोन में अत्यंत लाभकारी है। हमारी दवाइयां बिना किसी साइड इफेक्ट के इन समस्याओं को 15 दिन में जड़ से खत्म करने में मदद करती हैं। तो आज ही राजकमल की आयुर्वेदिक दवाइयों को अपनाएं और स्वस्थ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें।